हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ट्रेडर के लिए बेहतरीन 4 गोल्डन रूल बताने वाला हूं जो हर सक्सेसफुल इसे फॉलो करता है। अगर आप भी इसे 4 महीने से प्रैक्टिस कर लो, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। मैं 100% गारंटी देता हूं। ये 4 गोल्डन रूल क्या है तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकआउट रहेगा, उसके बाद एंट्री स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस और रिट्रेसमेंट। ये चारों पर अगर आप काम कर लेते हो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। और अभी आपका लॉस है 4 महीने, आपका प्रॉफिट ना है तो इसका इसी वीडियो में आप कमेंट करके बताना। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पे देखो ये प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें करना होता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस के ऊपर, अब यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर इसके ऊपर गया, तो फिर इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। और यहाँ पे ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और ये सक्सेसफुल होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। चलो, तो अब एग्जाम्पल के साथ इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है। सबसे पहले रेसिस्टेंस ब्रेकआउट और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यानी 2 ब्रेकआउट यहाँ पे है। तो किस पे हमें सबसे ज्यादा बेस्ट पैसा मिलेगा? तो मैं तो यही कहूंगा कि ये ट्रेंड लाइन पे ही पैसा मिलता है। अब कैसे यहाँ पे एंट्री करना है? अब देखो, अगर टॉप पे यहाँ से ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है, टॉप से अगर ट्रेंड लाइन बनता है तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेसिस्टेंस पे यानी ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट हमें कैसे देखा जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक प्राइस है, एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब देखो क्या देखना है। अगर रेसिस्टेंस से ऐसे रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो इसे हम ट्रू ब्रेकआउट बोलते हैं और यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब देखो एग्जांपल के साथ है, यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे कैसे हम लेते हैं? अब जैसे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट इस ब्रेकआउट पे लेते हैं, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे लेते हैं, लेकिन हमें ट्रेंड लाइन पे लेना होता है अगर आप अर्ली ट्रेड बनाना चाहते हो। तो कैसे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ट्रेंड लाइन पे अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो फिर इसके ऊपर यानी रेसिस्टेंस के ऊपर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, और इसे हम बोल सकते हैं ट्रेंड ब्रेकआउट। तो इस पे हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको कल क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पे देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताया था कि ट्रेंड लाइन पे हम अर्ली ट्रेड करेंगे और पहले ट्रेड में ही एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। यानी यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन पे हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद जो लोग बोला था कि यहाँ पे सेफ जो जाना चाहते हो, सेफ इसके ऊपर लेंगे, और थोड़ा अर्ली ट्रेड जो रिस्क ट्रेडर लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, यहाँ पे लेंगे। और यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोगों को पॉइंट मिला। जीरो टू हीरो भी यहाँ पे बना था, यानी हम लोगों को यहाँ से इस पॉइंट से 70 से 80 पॉइंट हम लोगों को प्रीमियम मिला था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था। लाइव क्लास में ये बताया भी था। ठीक है, तो ये एग्जांपल के साथ आप समझ गए। जैसे यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे काम किया और एक रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे 2 लेवल मिल चुका। तो बहुत से जो न्यू ट्रेडर होते हैं, ठीक है, इस पे जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं इस पे जाते हैं। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। यहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। अगर यहां तक भी आ गया तो आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ यहाँ पे 20-30 पॉइंट मिल जाता है, 20 से 30 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे लेते हो, यहाँ से रिवर्सल हो जाता है तो आप लॉस में जाते हो। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे लेना सीखना पड़ेगा? इस ट्रेंड लाइन पे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन पे लेना है, पहले एनालाइज करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। अगर ट्रेंड बन रहा है तो फिर यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ऐसे हम ब्रेकआउट पे यानी रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे देखते हैं और ट्रेड लेते हैं। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। चलो, ये हो चुका है, यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, कैसे लेते हैं ये हम लोगों का हो चुका। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट यानी फेल ब्रेकआउट कैसे हम देखा जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन दिख रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट एंड रिटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल दिखा रहा है, यहाँ फेल ब्रेकआउट दिखा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब देखो कैसे हमें इस पे काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन है,
इस ट्रेन लाइन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोगों का चार्ट है तो इस पे ट्रेन लाइन बनाना है और एक रेसिस्टेंस बनाना है, ठीक है। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज किया, अगर इसके नीचे आया तो फिर ये क्या हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। अगर इसके नीचे आया, अब हमें कहां पे एग्जिट करना है, एग्जिट कहां करना है, ये स्ट्रेन लाइन के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे इरेज करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। इरेज करके ये आपको जो दिख रहा है ये ब्रेकआउट, ठीक है। अगर इसके नीचे इस लाइन, इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है, यानी ये रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और ये रेड कैंडल इसके नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, यानी स्टॉप लॉस अपना यहीं लगाएंगे और एग्जिट करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 100 रुपए पे लिया था, ठीक है, 100 रुपए यहाँ पे लिया था और ये जो है 95 पर, यहाँ पर 95 पे मैं एग्जिट कर दूंगा, ना कि इसे मैं होल्ड करूंगा। होल्ड करने वाले ही तो लॉस में जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपना स्टॉप लॉस, अपनी गलती मानते नहीं है। उनको लगता है कि यहां से एक रिवर्सल मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां से दोबारा उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या करना है, 100 रुपये अगर मैंने लिया है तो इसे 150 पे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 5 या 10 पॉइंट का लूंगा। इतना ही करना है। अगर ये आप 4 महीना कर लेते हो, 100% गारंटी देता हूं कि आप प्रॉफिटेबल में जा सकते हो, ठीक है, अगर ये रूल फॉलो कर सकते हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पता करना है। अगर रेसिस्टेंस के नीचे कैंडल आ गया तो फिर वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा भी रिस्क लेना चाहते हो, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे आपको 100% एग्जिट करना है। 100% मतलब 100% आपको एग्जिट करना ही करना है, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो 100% एग्जिट करना ही करना है। तो सबसे पहले हमें इस पे क्या करना है, फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है, तो ये चीज सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर रेसिस्टेंस के नीचे अगर कैंडल यहाँ पे मैंने एंट्री लिया है और ये ऊपर जाके नीचे, अगर रेसिस्टेंस के नीचे, तो यहाँ पे सेफ ट्रेडर एग्जिट करेंगे। अगर थोड़ा सा आप रिस्क ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एक बनाना, ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो फिर यहाँ पे आपको 100% आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्या होता है कि आप 500 प्रॉफिट बनाते हो, 500 तो प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन आपका जो लॉस जाता है, लॉस 1000 रुपये, 1500, 2000, आप इतना बड़ा बड़ा लॉस लेते हो, लेकिन प्रॉफिट आपका 500 से 700 जाता है। तो अब कहां से आप प्रॉफिटेबल यहां बन सकते हो ट्रेडर? प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे नहीं बनते। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे बनते हैं 500 700 लॉस देते हैं, प्रॉफिट 1000 1500 2000 बनाते हैं। तो ये वाला काम करना है। अगर ये कर लिए 4 महीना तो आज में आप 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के राह पे आ जाओगे, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या देखना है, स्टॉप लॉस पे आते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो ये चीज देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस यहाँ पे हम कैसे लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है ब्रेकआउट, यहाँ पे दिख रहा है प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मतलब कि स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लगाना है, यहाँ पे अब देखो एक रेसिस्टेंस है, जहां पे आपको रेसिस्टेंस लाइन है, ये रेसिस्टेंस लाइन पे ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट आपको शो हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप एंट्री की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल दिया है, मल्टीपल कैंडल दिया है, इसी पे आप स्टॉप लॉस रखोगे, ना कि इस कैंडल पे रखोगे। आपको यहाँ पे रखना है छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। यानी अगर आप 100 रुपए का बाइंग कर रहे हो तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यहां से 120 और 150 तक रख सकते हो। तो अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका 100% गारंटी है कि आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो ये रूल, 3 रूल आपने पढ़ चुके कि आपको कैसे आपको काम करना है, ठीक है। अगर समझ आया तो लिखो यस। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे अब क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट यूजिंग प्रोटेक्टिव। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस पार्ट को। अगर इस पार्ट को आप समझ गए तो आप समझ लो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के राह पे आ चुके हो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है और प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप लॉस, यानी आपका ये जो है स्टॉप लॉस है और यहाँ पे फेलियर है, ठीक है, यहाँ पे जो फेल हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे आपने ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कैंडल ये आती है। अक्सर ये 3 बजे कैंडल में बनती है, ठीक है। अक्सर 3 बजे 2 बजे कैंडल ऐसा बनता है। तो ये कैंडल अगर इसके नीचे आ गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसी कैंडल पे लगाना है और यहाँ पे एग्जिट करना है। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे लगाना है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे नहीं लगाए तो फिर यहाँ पे आप फंस सकते हो, जैसे इससे पहले मैंने बताया है। तो इस पे काम करना है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि कैसे इस पे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो क्या करना है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये पूरी कैंडल रिवर्स हो गई और ये आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे दिखा रहा है, ये स्टॉप लॉस ये दिखा रहा है, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे जो कैंडल ये स्टार्ट हुआ है, ये ग्रीन कैंडल, वही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो नहीं हुआ तो आपका ट्रेंड लाइन ये बना सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन नहीं रखे तो आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस यानी बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन पे काम करना है, जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेलियर यानी ये जो कैंडल है ये आपका बहुत नीचे आ चुका है, यानी यहाँ से देखो यहाँ तक आया है, तो एक बड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन पे ही काम करना है, रेसिस्टेंस पे काम करना है, वही हमें स्टॉप लॉस रखना है। फेक ब्रेकआउट से हमें वही बचा सकता है, यानी हमें 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ही स्टॉप लॉस लेना है, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। समझ गए आप। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक हम कैसे देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पुल बैक देखा जाए तो थोड़ा सा इसे भी जूम करता हूँ, ठीक है। अब पुल बैक पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन दिखा आपको, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से देखो, ये ट्रेंड लाइन से आया और इस ट्रेंड लाइन से नीचे आया, फिर यहाँ से रिटेस्टमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे रिटेस्टमेंट दिया, फिर यहाँ से दोबारा ये नीचे आ गया, यानी यहाँ पे देखो डाउन साइड का ये हम लोगों का है मार्केट। यहाँ पे रिटेस्टमेंट देकर यहाँ पे आया, तो इस पे अगर काम करता है तो फिर यहाँ पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ पे ट्रेड बनाना है, ठीक है, एक बार और सही से सुनो। यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बनाना है, जैसे मार्केट ऊपर से आ रही है, ठीक है, फॉल्स यहाँ पे दिया और यहाँ पे रिटेस्टमेंट दिया, ठीक है। अगर कई लोग यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, उनका भी सही होता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर इस कैंडल पे होना चाहिए, एसएल इस कैंडल पे होना चाहिए, ठीक है। और रिटेस्टमेंट दिया आपका, दोबारा ये कैंडल आ सकता है, तो इसे हम बोलते हैं रिटेस्टमेंट या पुल बैक इसे बोलते हैं। अगर ये 4 रूल आप फॉलो कर लेते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको 100% गारंटी देता हूं, चारों रूल पे काम कर लेते हो तो 100% आप प्रॉफिटेबल राह पे आ जाओगे, यानी पहले से आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके।